पाठ 25। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी हमारे मनोरंजन का एक साधन है। ये सबसे लोकप्रिय साहित्यिक विधा है। इसे सुनने, सुनाने और पढ़ने पढ़ाने की लंबी परंपरा रही है। इससे बच्चों की रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। 1. दयालु मूलराज। हजारों वर्ष पहले राजा भीमदेव गुजरात के शासक थे। उनका एक पुत्र था मूलराज। मूलराज होनहार और बड़ा दयालु था। एक साल गुजरात में बरसात नहीं हुई। अकाल पड़ गया और गांव के लोग राजा को लगान नहीं दे सके। राजा के सिपाहियों ने गांव में जाकर उन लोगों के घरों में जो कुछ था सब जब्त कर लिया और सबको लाकर राजा के सामने हाजिर किया। राजकुमार मूलराज पास ही खेल रहा था। किसान दुखी मन से आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। राजकुमार ने उन किसानों की बातें सुनी। उनके दुख को जानकर मूलराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनका दुख दूर करने का निश्चय किया। उन दिनों राजकुमार घुड़सवारी की कला सीख रहा था। राजा ने कहा था, तुम अच्छी तरह घुड़सवारी सीख लोगे तब तुम्हें मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। मूलराज ने अभ्यास करके शीघ्र ही घुड़सवारी की कला सीख ली। आज उसने पिता को अपनी घुड़सवारी की कला दिखलाई। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या इनाम चाहते हो? मूलराज ने कहा, पिताजी, इन बेचारे गरीबों की जब्त की हुई चीजें वापस लौटा दीजिए और इन्हें जाने की आज्ञा दीजिए। राजा अपने पुत्र की उदारता पर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी किसानों को मुक्त करते हुए उनकी सहायता का भी भरोसा दिलाया। शिक्षा, दया सभी धर्मों का मूल है। हमें हमेशा असहाय और अक्षम लोगों के प्रति दया करनी चाहिए। 2. एकलव्य की धनुर्विद्या। उन दिनों जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धनुर्विद्या सीख रहे थे। एक दिन वे जंगल में शिकार करने के लिए गए। उन लोगों के साथ एक कुत्ता भी था। चलते चलते कुत्ता उनसे अलग होकर थोड़ी दूर निकल गया। वहाँ एक बालक एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते को चुप कराने के उद्देश्य से एकलव्य ने एक साथ कई बाण छोड़े, जिससे कुत्ते का मुंह बंद हो गया। कौरव और पांडव जब वहां पहुंचे तो बालक का ये कौशल देखकर दंग रह गए। वे एकलव्य के पास पहुंचे। उन लोगों ने उसका परिचय पूछा। एकलव्य ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। गुरु द्रोणाचार्य जब आप लोगों को धनुर्विद्या सिखाते हैं तो मैं छिप छिप कर देखता रहता हूँ और उन्हें गुरु मानकर मैं यहाँ बाण चलाने का नित्य अभ्यास किया करता हूँ। कौरव तथा पांडव एकलव्य की धनुर्विद्या की सराहना करते हुए आश्रम में लौट आए। एकलव्य ने बिना गुरु के स्वयं अभ्यास द्वारा ही यह निपुणता प्राप्त की थी। शिक्षा, लगातार परिश्रम से मनुष्य किसी भी विद्या में निपुणता प्राप्त कर सकता है। 3. लाल मुर्गी। एक बार की बात है, एक मुर्गी थी जिसके सारे के सारे पंख लाल रंग के थे। अतः उसे लाल मुर्गी कहकर पुकारा जाता था। एक दिन लाल मुर्गी अपने मालिक के खलिहान घर के बाहर घूम रही थी। अचानक एक लोमड़ ने उसे देख लिया। मुर्गी को देखते ही लोमड़ के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ भागता हुआ अपने घर गया तथा अपनी पत्नी से बोला, आग पर पानी चढ़ा दो, मैं अभी एक मुर्गी पकड़ कर ला रहा हूँ। फिर लोमड़ भागकर खलिहान घर पर वापस लौट आया। घात लगाकर उसने लाल मुर्गी को पकड़कर एक थैले में डाल लिया। मुर्गी बेचारी चिल्ला भी न सकी। संयोग से लाल मुर्गी की एक प्रिय सहेली ने लोमड़ को उसे पकड़ते हुए देख लिया। अतः अपनी सहेली को बचाने के लिए वह उड़कर उस रास्ते पर जा पहुंची।
जिस पर लोमड़ लाल मुर्गी को लिए जा रहा था। लोमड़ को अपने निकट पहुंचते देखकर उसने लंगड़ा कर चलने का बहाना किया। लोमड़ लंगड़ी मुर्गी को देखकर खुश हो गया। उसने इस मुर्गी को भी पकड़ने का निश्चय किया। लोमड़ ने लाल मुर्गी वाला थैला धरती पर रख दिया तथा लंगड़ाकर चलने वाली मुर्गी के पीछे भागा। मुर्गी लंगड़ाती हुई उसे थैले से काफी दूर ले गई। थैले से निकलकर लाल मुर्गी ने उसमें कंकड़ भर दिए। फिर वो भाग गई। इसके बाद लंगड़ी मुर्गी भी उड़ गई। उदास होकर लोमड़ वापस उस स्थान पर आ गया जहां लाल मुर्गी वाला थैला पड़ा था। वो थैला उठाकर चुपचाप चल पड़ा। उसने समझा कि लाल मुर्गी थैले के भीतर ही पड़ी है। घर पहुंचकर लोमड़ ने थैला उबलते पानी में उड़ेल दिया, परंतु कंकड़ों के पानी में गिरने से उबलता हुआ पानी उछलकर उसके पंजों पर पड़ गया। उसके पंजे जल गए। अब लोमड़ को अपनी मूर्खता का पता चला। वो पछताने लगा। शिक्षा, लालच करना बुरी बला है। ज्यादा लालच करने से हाथ लगी चीज भी हाथ से निकल जाती है। 4. घमंडी कौवा। समुद्र के किनारे एक पेड़ पर एक हंस और एक कौवा रहते थे। कौवा हंस से ईर्ष्या करता था। उसने सोचा, लोग हंस की प्रशंसा करते हैं और मुझे काला कौवा कहते हैं। मैं तो हंस से भी तेज उड़ सकता हूँ। क्यों न मैं उसे उड़ने के मुकाबले के लिए ललकारूं और उसे हरा दूं। तब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और उसका अनादर। कौवे ने हंस को समुद्र के बीच में स्थित एक द्वीप तक एक साथ उड़ने के लिए ललकारा। दोनों ने उड़ना शुरू किया। आरंभ में कौवा अत्यंत तेज गति से उड़ता हुआ हंस से आगे निकल गया। हंस अपनी सामान्य गति से उड़ता रहा। कौवा शीघ्र ही थक गया और नीचे गिरने लगा। ये देखकर हंस को उस पर दया आ गई। वो कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर पेड़ पर वापस ले आया। कौवा अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। शिक्षा, ईर्ष्यालु और घमंडी व्यक्ति को अंत में पछताना ही पड़ता है।